गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आप सभी का फुल टेस्ट 6 था और ये मार्क्स उन बच्चों के हैं जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पर अपने मार्क्स अपलोड किए टेस्ट देने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। ये आपने टेस्ट दिया और आज आपने अपनी एक स्किल एनहेंस की, नॉलेज के साथ साथ आज आपने अपनी स्किल एनहेंस की फुल टेस्ट देने की। आज आप थोड़े और बेटर हुए टाइम मैनेजमेंट सीखने में और बेटर हुए अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने में विद स्पीड, क्योंकि 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करना ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं आने वाली। तो आज फुल टेस्ट 6 था। जो बच्चा फुल टेस्ट 1 से जुड़ा हुआ है और उसने 6 टेस्ट दे दिए हैं, उसको आज महसूस हुआ होगा कि उसने क्या गेन किया है पिछले 6 टेस्ट दे के। जब हम पहला टेस्ट देते हैं तो महसूस ये होता है कि कुछ नहीं आता है, हम क्यों टेस्ट दें। लेकिन आज जिस बच्चे ने पहले टेस्ट से छठे टेस्ट तक वो आया है, उसको पता होगा कि उसने अब तक क्या गेन कर लिया है। तो आज एक मैच था फुल टेस्ट 5 और फुल टेस्ट 6 के बीच में। फुल टेस्ट 5 ने स्कोर किया था 90 मार्क्स, ऑल दो 87 मार्क्स उसने स्कोर किए थे। मैंने बोला था कि 90 मार्क्स उसने स्कोर किया है और आपको इस एवरेज को ब्रेक करना था। तो रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। टोटल 106 बच्चों ने टेस्ट दिया है ये, और रिज़ल्ट थोड़े इंटरेस्टिंग है। फुल टेस्ट 5 का स्कोर था ये और फुल टेस्ट 6 का स्कोर है ये। मतलब आज का मैच आप जीत चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। आप सभी ने बहुत अच्छे से खेला। ऑल दो एवरेज से चीज़ों को नापना एक सही चीज़ नहीं होती, बायसनेस आ जाती है इसके अंदर, क्योंकि कुछ बच्चे जिनके मार्क्स एवरेज से कम आ रहे होंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अगर उन्होंने मार्क्स एंटर किए। मैथ का एवरेज का रूल ये है कि अगर आपके एवरेज से कम मार्क्स आ रहे हैं और आप तब उसको अपलोड करते हो तो आप ओवरऑल एवरेज को कम कर रहे हो। लेकिन मैंने देखा कि कम मार्क्स भी बच्चों ने अपलोड किए हुए थे, तो सच में आप सभी ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई और सिर्फ हार जीत को ना देख के आपने अपने मार्क्स अपलोड किए। जो भी आपने स्कोर किया वो अपलोड किया, ये बहुत बड़ी बात थी। मैच जीतना और हारना एक सेकेंडरी थिंग है। पहली चीज़ ये है कि आपने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जितना भी स्कोर किया आपने अपडेट किया यहाँ पर। तो इस बार हमने एवरेज से देखा कि हार हुई या जीत हुई। अगली बार हम एवरेज से नहीं देखेंगे। कारण इसका वही है, सिंपल मैथमेटिक्स एवरेज रूल यही कहता है कि अगर एवरेज 90 है और आपके 89 आ रहे हैं, अगर आपने अपलोड कर दिया इसे तो आप ओवरऑल अपनी टीम का स्कोर कम कर रहे हो। अगर आपने इसको अपलोड नहीं किया तो आपकी टीम का स्कोर उतना ही रहेगा। तो इससे एक डिमोटिवेशन आ जाता है जिसके मार्क्स एवरेज से कम आ रहे हैं। ये बेसिक रूल है। तो इस सोच को ख़त्म करने के लिए, ऑल्दो आप लोगों के अंदर ये सोच नहीं थी, मैं सच में थैंकफुल हूँ आप लोगों की सोच का कि आप कितने मैच्योर हो चुके हो और मुझे ये समझाना नहीं पड़ा आपको कि आपको फिर भी अपने मार्क्स अपलोड करने हैं। सभी ने अपनी जान लगा दी टेस्ट देने के लिए, क्योंकि एवरेज 87 से 91.46 चला गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 106 बच्चों ने टेस्ट दिया। तो एक एक राउंड फिगर देखें तो लगभग 500 नंबर आपके ज़्यादा आए हैं इस बार टेस्ट में, अगर मान लिया जाए कि पिछली बार भी 106 बच्चों ने टेस्ट दिया था। तो इस बार आप जीत गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। तो लेकिन अगली बार का जो फुल टेस्ट 7 होगा उसके अंदर हम एवरेज मार्क्स को नहीं देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे ये टोटल मार्क्स। इस बार का जो टोटल हुआ है वो है 9995 मार्क्स। ठीक है। अगली बारी आपको 10,000 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं सबको मिलके। कारण इसका ये है कि अब आपके पास एक नंबर होगा, एवरेज नहीं होगा, नंबर होगा। तो जिसके 25 नंबर, जिसके 50 नंबर, जिसके 60 नंबर भी आ रहे हैं वो भी इसके अंदर एक पार्टिसिपेशन देगा। इस बार वो ये नहीं सोचेगा कि अपने मार्क्स में अपलोड कर दिए मैंने तो ओवरऑल एवरेज कम हो जाएगा। यहाँ पे ये होगा कि उसने जितना भी पार्टिसिपेट किया है वो अपने मार्क्स को गेन कर रहा है, बढ़ा रहा है, टीम के मार्क्स को बढ़ा रहा है ताकि 10,000 से ऊपर निकल जाए। दूसरा ये कि इसमें बायसनेस इसलिए नहीं होगी क्योंकि 106 बच्चों ने टेस्ट दिया। अगली बारी ऐसा हो सकता है कि 100 बच्चे टेस्ट दें या कम दें या ज़्यादा दें, ये किसी को पता नहीं है। तो पहले से डिसीज़न नहीं पता है आपको कि क्या होने वाला है। आज का डिसीज़न सबको पता था क्योंकि एवरेज मार्क्स 90 से काफ़ी ज़्यादा थे। तो सब ने फुल टेस्ट के मार्क्स जब देखे होंगे तो मुझे भी इसका रिजल्ट पता था कि हाँ 90 से ऊपर जाने वाले हैं मार्क्स। आप लोगों को अगली बार टेस्ट देके 10,000 से ऊपर पहुंचाने हैं अपने मार्क्स सभी ने मिलके। तो इसमें एक जो जिसके सबसे कम नंबर हैं उसका भी पार्टिसिपेशन होगा, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उसका भी पार्टिसिपेशन होगा। अब आते हैं थोड़ा एनालिसिस पे कि कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं। जैसे
पहले मैंने कुछ रूल बनाए हैं, उनको देख लेते हैं इन सबको एनालाइज करने के बाद, कि यदि आपके रीजनिंग और अवेयरनेस में जो आपके मार्क्स हैं उनका डिफरेंस 25 मार्क्स से ज़्यादा है तो आपको वर्क करने की ज़रूरत है अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस पर। सिंपल सी बात है, अगर 25 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो आप फोकस करोगे ज़्यादा अवेयरनेस के ऊपर। दूसरी चीज़, अगर आपके रीजनिंग में मार्क्स इंडिविजुअली 30 नंबर से कम है, अगर आपके मार्क्स 30 नंबर से कम है तो आप कल से 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट करोगे रीजनिंग को, और उसके अंदर 1 घंटे में आप टॉपिक वाइज स्टडी करोगे। टॉपिक वाइज मतलब आपका कोई भी टॉपिक रीजनिंग का कमज़ोर है तो ऐसे 3-4 टॉपिक होंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस करोगे विदाउट थिंकिंग अबाउट टाइम। आप उसमें सिर्फ ये देखोगे कि आप सीख कितना रहे हो। तो 1 घंटा इसलिए, और 1 घंटा दूसरा जो है वो स्पीड के लिए, ये तो ज़रूरी है ही। तीसरा पॉइंट, कि अगर आपके जनरल अवेयरनेस में मार्क्स 10 नंबर से कम आ रहे हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा नोट्स के ऊपर। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से कुछ बहुत डीप में लूसेंट पढ़े जा रहे हो। आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपली आपको नोट्स को फोकस करना पड़ेगा। जो बिल्कुल बेसिक नोट्स हैं उनको आपको करना पड़ेगा। कोई बहुत पतली सी किताब आपके पास होगी जीएस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने उसको कंप्लीट कर दिया तो 10 मार्क्स, 15 मार्क्स से ऊपर आपके आ जाएंगे। तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करना है, बहुत मोटी किताब नहीं पढ़नी है आपको। अगर आपके 10 नंबर से कम आ रहे हैं तो आपको एक पतली सी किताब लेनी है कोई भी, या जो मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं आप उनको, उनकी हेल्प ले सकते हो। आपको सिर्फ उन पर ही ध्यान देना है, उसी से ही आपके 20 मार्क्स से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और आपको बेसिक्स पे स्टिक करना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक इवेंट्स, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी में एक बेसिक चीज़ है मैप की समझ। ठीक है, पॉलिटी में बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी, प्रेसिडेंट, तो बहुत डीप में नहीं जाना है, पार्ट्स के सब पार्ट्स में नहीं जाना है, सिर्फ पार्ट्स ऊपर ऊपर से देखना है चीज़ों को, क्योंकि 10 नंबर बहुत कम है। आपको बेसिक बेसिक से ही आप पढ़ोगे तो 20 नंबर तक आप पहुंच सकते हो। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे फोकस करना है। तीसरा, अगर बैलेंस मार्क्स को मैं देखूं, बैलेंस मार्क्स मतलब कि कई बार इनबैलेंस देखने को मिलता है कि अवेयरनेस, रीजनिंग के अंदर 40 मार्क्स प्लस आ रहे हैं और अवेयरनेस के अंदर 5 मार्क्स, 10 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिसबैलेंस है। इसके अंदर ये है कि रीजनिंग पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अवेयरनेस पे आप कर ही नहीं रहे हो। एक सही बैलेंस ये है कि आपके, ठीक है, एक में ज़्यादा ना आए लेकिन एक बैलेंस रहे। तो बैलेंस क्या है, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके 25 प्लस मार्क्स आए और जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपके 35 मार्क्स आए। ये एक बैलेंस स्कोर है। और टेक्निकल के बेसिक मार्क्स जो है वो 60 प्लस होने चाहिए। कारण इसका ये भी है क्योंकि मेंस आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का आने वाला है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स गेन करने ही पड़ेंगे। आप इनकी हेल्प लेके भी अगर जो आप क्वालिफाई कर जाओ तो, लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी मेंस के अंदर। तो कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर करने पड़ेंगे, मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। फिर आपको अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे ना तो मेंस के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप मेंस के लिए फिर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी मेंस को निकाल लोगे। लेकिन आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, आप सिर्फ इन दोनों के बलबूते पे और इसमें मिनिमम मार्क्स ला के आप निकल भी गए मेंस के लिए, तो क्या दिक्कत होगी यहाँ पे। आप मेंस में कॉन्सेप्ट सीखोगे फिर स्टार्टिंग में, जो आपका मेंस का आपको टाइम मिलेगा, और उस टाइम पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाओगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके इसमें बेसिक बेसिक मार्क्स ला के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 120 क्वालिफाइंग है और 120 क्वालिफाइंग के अंदर आप इसके अंदर 80 मार्क्स ले आए और इसके अंदर 40 मार्क्स ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोबारा से नहीं पूछा जाने वाला। अगर आपके इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेंस में यही आने वाला है, तो इसको तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। इसमें आप बेसिक मार्क्स ला के भी बच सकते हो, निकल सकते हो आगे। तो थोड़े मार्क्स देख लेते हैं। इतने सारे बच्चों ने मेहनत की और मैंने भी काफ़ी मेहनत की है। देखो 106 क्वेश्चन, 106 मार्क्स लिखे मैंने। उसके बाद फिर उनको एवरेज किया, सब चीज़ें की, काफ़ी टाइम लगा इसके अंदर। लेकिन हाँ, आपने बहुत मेहनत की आज, इतने बच्चों ने टेस्ट दिया जो। तो जैसे ये देखो, यहाँ पे अवेयरनेस के अंदर 8 नंबर हैं, तो ये काफ़ी नंबर कम है, प्लस ये 26 नंबर भी काफ़ी कम है। तो देखो ये दोनों ही एवरेज से कम है। ठीक है, दोनों ही मार्क्स काफ़ी एवरेज से कम है। तो इसमें दोनों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, एक नॉर्मल सा एफर्ट भी लगाया जाएगा तो बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के इसको 50 तक पहुँचाना है, इसको यहीं रहने दो, नहीं। इसको भी आपको थोड़ा एवरेज से ऊपर उठाना है, इसको भी उठाना है, इसको 20 तक लेके जाना है। ठीक है, इसको 35 प्लस लेके जाना है। तो दोनों में इक्वल एफर्ट्स देने की ज़रूरत है।
ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे 8 नंबर यहाँ पे है अवेयरनेस के अंदर, इसको बढ़ाने की जरूरत है। देखो यहाँ पे देखो डिसबैलेंस देखो 40.5 मार्क्स हैं यहाँ पे और 8 नंबर हैं यहाँ पे। तो मतलब इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उस पर करे जा रहे हैं काम, लेकिन इस पर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा इसका टाइम कम करना पड़ेगा आपको और इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कारण इसका ये है कि ये अभी गिरेगा नहीं, इसकी तो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, लेकिन इसको तो आपको एक एवरेज तक तो लाना पड़ेगा ना। इसको आप इसको एवरेज तक नहीं लाओगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें करते जाओगे, इसमें 45 ले आओगे, लेकिन इसमें तो आप 30 तक भी जा सकते हो ना, 25 तक जा सकते हो ज़्यादा बिना एफर्ट किए। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अवेयरनेस के अंदर 1 नंबर, ठीक है, कुछ दिक्कत हुई होगी मुझे लग रहा है, यहाँ पे शायद टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ होगा, तो इसलिए 1 नंबर, वरना ऐसे नहीं हो सकता कि 1 मार्क्स आए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 37 मार्क्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हैं यहाँ पे रीजनिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर अवेयरनेस के अंदर। तो यहाँ पे इसको एवरेज तक ले जाने की कोशिश। देखो पहली बात तो यह है कि एक बेस लाइन सेट करो तीनों की, रीजनिंग, अवेयरनेस और टेक्निकल की, कि इतने बेसिक मार्क्स तो आने चाहिए। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक 45 मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें एफर्ट किए जा रहे हो, इसको आपने बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं, इसको आपको एक एवरेज तक ले जाना पड़ेगा। एवरेज तक ले जाने में उतनी मेहनत नहीं लगती, एवरेज से ऊपर ले जाने में बहुत मेहनत लगती है। तो एटलीस्ट उसको एवरेज तक तो लाओ, इसको 11 से 20 तक तो पहुँचाओ। ठीक है, जैसे 10 मार्क्स ये कम है, ये कम है, क्योंकि यहाँ पे तो सही आ रहे हैं मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे देखो 25 मार्क्स और 16 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे 16 मार्क्स सही मानेंगे हम यहाँ पे अवेयरनेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग के अंदर बहुत कम है 25 मार्क्स। 25 मार्क्स से ऊपर बढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 40-35 मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, तो ये डिसबैलेंस जो है, मैं इस डिसबैलेंस की बात कर रहा हूँ कि आपको इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। किसी एक साइड कम है मार्क्स बहुत ज़्यादा, तो आपको एक एवरेज तक ले जाना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए मैंने आपको 4 रूल बताए हैं, 4 या 5 रूल मैंने बताए हैं। पहला, अपने मार्क्स देख लो कितने हैं। अगर रीजनिंग और अवेयरनेस के अंदर 25 मार्क्स से कम है, का डिफरेंस 25 मार्क्स से ज़्यादा है, तो आपको अवेयरनेस पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, आपका रीजनिंग में अगर जो 30 मार्क्स से कम है, तो कल से आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की। कारण इसका ये है कि रीजनिंग और अवेयरनेस, ठीक है, आप दोनों को टाइम दोगे, 4 घंटे आपने दोनों को दिए, इसको भी आपने 4 घंटे दिए, इसको भी 4 घंटे दिए, तो इससे जो रिजल्ट निकलेगा ये उतना नहीं निकलेगा जितना इससे रिजल्ट निकलेगा। रीजनिंग में आप जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स आ जाएंगे, अवेयरनेस के अंदर जितनी मेहनत करोगे पता नहीं है उतने मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अवेयरनेस को कोशिश करो कि आप एक एवरेज तक पहुंचा दो, रीजनिंग को कोशिश करो कि आप 40+ ले जाओ। कारण इसका यह है कि ये आपके मार्क्स भी लाएगा, प्लस आपको टाइम भी बचा के देगा, ताकि आप टेक्निकल में लगा सको। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में अगर जो 10 से कम है तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, बैलेंस मार्क्स आपको बता दिए हैं, और टेक्निकल के भी बैलेंस बता दिए आपको कि 60+ लाने पड़ेंगे आपको। अगर आप मैनेज कर सकते हो कि आप इसमें 80+ मार्क्स ला के बाकी सब में एवरेज ले आओ तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो ये मेरा आज का एनालिसिस था इस चीज़ का, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आपने बहुत मेहनत की। आज बहुत सारे बच्चों ने 100+ मार्क्स लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एवरेज आपने 91 तक पहुंचा दिया 87 से, ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, 106, 110, कितने बच्चों के मार्क्स आज 100 से ऊपर भी आए, और जिनके पहले बहुत कम थे वो 90 तक भी पहुँचे हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिसके मार्क्स बहुत कम भी थे उसने भी आज बहुत पुश करके काफ़ी ऊपर तक पहुँचाया है। ठीक है, तो इस बार उसका कंट्रीब्यूशन काउंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम एवरेज को देख रहे थे, लेकिन अगली बार एक एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन काउंट होगा, क्योंकि हम देखेंगे टोटल मार्क्स। अगली बार आपको सभी को मिलके 10,000 मार्क्स को क्रॉस करना है। ठीक है, हमें नहीं पता होगा कितने बच्चे टेस्ट देने जा रहे हैं, तो यही मान के चलना कि 60-70 बच्चे ही टेस्ट देंगे और हमें इस 10,000 को क्रॉस करना है। तो अगली बार हमारा जो हमारा कंपटीशन होगा वो फुल टेस्ट 6 से होगा, फुल टेस्ट 6 वर्सेस फुल टेस्ट 7। और फुल टेस्ट 7 के अंदर फुल टेस्ट 6 ने 10,000 मार्क्स रन बनाए हैं, आपको इस 10,000 से ज़्यादा बनाने हैं। ऐसा हो सकता है प्लेयर आपके पास कम हो, लेकिन आपको कुछ करके दिखाना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।